वेलकम व्यूअर्स। तो कहानी शुरू करते हैं। इंजीनियर वापस आ गया है। कहानी शुरू करते हैं। पुणे के पास एक छोटा सा इलाका था जहां पुरानी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। लोग उसे साइड 17 कहते थे। 3 साल पहले वहां एक इंजीनियर की रहस्यमयी मौत हुई थी और उसके बाद से ही कोई भी उस साइट पर काम करने नहीं जाता था। लेकिन एक दिन एक नई कंपनी ने उस जगह को खरीद लिया। उन्होंने सोचा ये सब भूत प्रेत की अफवाहें हैं और उन्होंने वहाँ नया कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। और इस प्रोजेक्ट का जिम्मा रवि नाम के एक 27 साल के सिविल इंजीनियर को दिया था। रवि एक बहुत मेहनती और बहुत प्रैक्टिकल इंजीनियर था। वो कभी भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर कभी विश्वास नहीं करता था। पहले दिन जब वो साइट पर पहुंचा तो उसने देखा चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। मजदूर धीरे धीरे काम कर रहे थे, जैसे उन्हें किसी चीज़ का डर हो। एक बुजुर्ग मजदूर रवि के पास आया और उसने धीरे से कहा, साहब, रात को यहाँ काम मत करना। ये बात सुन के ही रवि हंस पड़ा और उसने बोला, क्यों? मजदूर ने कहा, क्योंकि रात को यहाँ इंजीनियर आता है। रवि ने पूछा, कौन इंजीनियर? मजदूर बोला, जो यहाँ मर गया था। 3 साल पहले इस साइट पर अर्जुन मेहता नाम का एक इंजीनियर काम करता था, बहुत तेज दिमाग वाला। लेकिन एक रात जब वो साइट पर अकेला काम करता था तो अचानक पूरी बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। जब सुबह लोग आए तो अर्जुन की लाश मलबे के नीचे मिली थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे मरने से पहले उसने कुछ बहुत डरावना देख लिया हो। उस दिन काम ज़्यादा था, इसलिए रवि ने फैसला किया कि वो रात को इस साइट पर काम करेगा। उसे मजदूरों ने मना किया, लेकिन रवि नहीं माना। रात के करीब 12 बजे साइट लगभग खाली हो गई। बस रवि और एक चौकीदार वहां रुक गए। रात के करीब 1:40 पर रवि अपने लैपटॉप पर एक डिज़ाइन चेक कर रहा था और तभी साइट के अंदर से धातु गिरने की आवाज़ आई। रवि उठा और वो टॉर्च लेकर अंदर गया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। रवि वापस ऑफिस के कैबिन में आया और उसने घड़ी में देखा 2:13 AM और अचानक उसका लैपटॉप अपने आप चालू हो गया और स्क्रीन पर एक फाइल ऑटोमेटिक खुलने लगी। प्रोजेक्ट फाइनल अर्जुन। ये देखकर रवि चौंक गया। उसने ये फाइल कभी नहीं देखी थी। उसने जब वो फाइल खोली तो स्क्रीन पर एक मैसेज आया, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये पढ़कर रवि घबरा गया। उसने सोचा शायद कोई हैकर होगा, और लेकिन तभी कीबोर्ड पर अपने आप टाइपिंग शुरू हुई और स्क्रीन पर लिखा गया, ये साइट कभी पूरी नहीं हुई, इंजीनियर वापस आएगा, काम खत्म करना है। रवि के माथे पर पसीना आ गया और तभी ऑफिस के बाहर किसी के पैरों की आवाज़ उसे आने लगी। तुरंत सीसीटीवी में देखा तो पहले कैमरे में कुछ नहीं था, दूसरे कैमरे में भी कुछ नहीं था, लेकिन तीसरे कैमरे में सीढ़ियों पर एक आदमी खड़ा था। उसने हेलमेट पहना हुआ था और हाथ में इंजीनियर का ड्राइंग था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से काला था, जैसे अंधेरे से बना हो। रवि के शरीर में डर बढ़ने लगा, क्योंकि सीसीटीवी के टाइम पर लिखा था 2:13 AM और अचानक ऑफिस का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। रवि ने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ एक आदमी खड़ा था, इंजीनियर की ड्रेस में, हेलमेट पहने, हाथ में ब्लूप्रिंट, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से टूटा हुआ था, जैसे मलबे के नीचे कुचला गया हो।
और उसने धीरे से कहा, काम अधूरा है, इसे पूरा करना होगा। लेकिन असली डर अभी शुरू ही होने वाला था, क्योंकि वो भूत रवि को ऐसी जगह ले जाने वाला था जहाँ से आज तक कोई वापस नहीं आया। ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा हुआ आदमी धीरे धीरे अंदर आया। उसके जूते की आवाज़ खाली बिल्डिंग में गूंज रही थी। रवि की सांस तेज हो गई। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कोई सपना तो नहीं। उस आदमी ने सिर झुकाकर धीरे से उसे कहा, काम अधूरा है, इसे पूरा करना होगा। रवि ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं अर्जुन हूँ, इस साइड का इंजीनियर। अर्जुन ने हाथ में पकड़ा ब्लूप्रिंट टेबल पर फेंक दिया। देखो, ये बिल्डिंग गलत बनी है। रवि ने ड्राइंग देखी और वो चौंक गया, क्योंकि उसमें एक गुप्त बेसमेंट बना हुआ था जो असली डिज़ाइन में कभी था ही नहीं। अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, वही जगह जहाँ मुझे दफन किया गया था। अर्जुन की आवाज़ अब भारी हो गई थी। मेरी मौत हादसा नहीं थी, मुझे मारा गया था। ये सुनते ही रवि के पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी। उसने बोला, किसने तुम्हें मारा? अर्जुन ने कहा, जिस कंपनी के लिए तुम काम कर रहे हो। 3 साल पहले उसे पता था कि कंपनी बिल्डिंग के बीच एक गुप्त सुरंग बना रही है, जिसका इस्तेमाल गैरकानूनी कामों के लिए होगा। जब अर्जुन ने इसका विरोध किया तो कंपनी ने उसे मार दिया और उसे मलबे के नीचे दबा दिया गया और सबको बताया गया कि वो एक हादसा था। अर्जुन की आवाज़ अब गुस्से में भर गई। लेकिन जिस रात मेरी मौत हुई, मैंने कसम खाई थी, जब तक ये बिल्डिंग पूरी नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और उसी पल साइट की सारी लाइट एक साथ बंद हो गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। रवि को अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी, लेकिन अर्जुन तो उसके सामने खड़ा था। रवि ने मुड़कर थोड़ा पीछे देखा तो उसके पीछे 4 मजदूर खड़े थे, लेकिन वो मजदूर नहीं थे। उनके शरीर टूट गए थे, जैसे किसी बिल्डिंग के नीचे दबा दिया गया। और एक साथ वो बोल रहे थे, हमें भी इंसाफ चाहिए। तभी अर्जुन ने कहा, ये सब भी उसी हादसे में मारे गए थे और ये सब यहाँ फंसे हुए हैं। और उसी वक्त सीसीटीवी अपने आप चालू हो गई और उसमें दिख रहा था साइट के बाहर एक कार आकर रुकी। अर्जुन की आंखों में गुस्सा चमक उठा। वो आ गया। रवि ने पूछा, कौन? अर्जुन ने धीरे से कहा, मेरा कातिल। कार से एक आदमी उतरा। वो कंपनी का प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। नाम था मनीष खन्ना। वो फ़ोन पर बात करते हुए साइट के अंदर आ गया था। हाँ, आज रात सब खत्म कर देंगे, कल से बिल्डिंग बनाना शुरू हो जाएगी। अचानक साइट की ज़मीन धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे नीचे से कोई चीज़ बाहर आने के लिए बेताब हो। मनीष घबरा गया, ये क्या हो रहा है? और तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आई, याद है मुझे? मनीष धीरे धीरे मुड़ा और सामने अर्जुन खड़ा था। वही टूटा हुआ चेहरा, वही खून भरी आंखें। ये देखकर मनीष का चेहरा पीला पड़ गया। तुम? ये मुमकिन नहीं। उसने कहा, आज प्रोजेक्ट पूरा होगा, लेकिन इस बार सीमेंट में खून मिलेगा। और उसी पल साइट की ज़मीन फट गई और नीचे से हजारों हाथ बाहर निकल आए, क्योंकि ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं थी, ये श्रापित बिल्डिंग की कहानी है। साइट की ज़मीन फट चुकी थी। नीचे से निकले हुए हाथ मिट्टी और खून से भरे हुए थे। मनीष खन्ना पीछे हटने लगा और उसकी आवाज़ काँप रही थी। ये क्या है? अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा।
उसकी टूटी हुई आंखों में एक अजीब चमक थी। ये वो लोग हैं जिन्हें तुमने दफनाया था। मनीष डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन सीमेंट की तरह जमने लगी। और ये सब रवि देख रहा था। उसके दिमाग में एक ही सवाल था, ये सब क्या हो रहा है। अर्जुन ने धीरे धीरे जमीन से एक पुराना ब्लूप्रिंट निकाला। उसने ब्लूप्रिंट रवि के सामने फैलाया। इसे देखो। रवि ने ड्राइंग देखी और उसकी सांस रुक गई, क्योंकि ये वही बिल्डिंग थी, लेकिन इसमें एक अजीब चीज बन चुकी थी। पूरी बिल्डिंग का डिजाइन एक चिन्ह बना हुआ था, एक अजीब सा प्रतीक, जैसे कोई पुराना तांत्रिक चिन्ह हो। रवि ने पूछा, ये क्या है? अर्जुन की सांस भारी हो गई। ये बिल्डिंग नहीं, ये एक कैद खाना है। ये बात सुनकर रवि को कुछ समझ नहीं आया। अर्जुन बोला, 3 साल पहले मुझे ये ब्लूप्रिंट मिला था। तभी मुझे पता चला कंपनी यहाँ बिल्डिंग नहीं बना रही, वो बना रहे थे एक आत्मा कैद करने की मशीन। रवि ये बात सुनकर डरने लगा। आत्मा? तब अर्जुन ने कहा, इस जमीन के नीचे बहुत पुरानी ऊर्जा है। अगर सही डिजाइनर से बिल्डिंग बनाई जाए तो उस ऊर्जा को जगाया जा सकता है, और वही होने वाला था। कंपनी चाहती थी कि इस बिल्डिंग के अंदर लोगों की मौत हो, ताकि उनकी आत्माएं इस जगह से बंध जाए। रवि ने घबरा कर पूछा, लेकिन क्यों? अर्जुन ने जवाब दिया, क्योंकि अगर हजारों आत्माएं एक जगह कैद हो जाए तो उस ऊर्जा से बहुत बड़ी शक्ति मिल सकती है। मनीष चिल्लाया, बस करो। उसकी आंखों में डर था। तुम अब मर चुके हो, तुम हमें रोक नहीं सकते। ये बात सुनकर अर्जुन धीरे से मुस्कुराया। मैं नहीं, लेकिन ये सब रोकेंगे। और अचानक साइट के हर कोने से परछाइयाँ उठने लगी। टूटे हुए मजदूर, खून से भरे चेहरे, मलबे में दबे लोग, सब धीरे धीरे मनीष की तरफ बढ़ने लगे। मनीष पागलों की तरह चिल्लाने लगा, नहीं, ये सच नहीं है। और तभी अचानक रवि के हाथ में रखा ब्लूप्रिंट चमकने लगा और उस पर एक नया मैसेज उभर कर आया, इंजीनियर रिक्वायर्ड। रवि का शरीर डर के मारे शांत हो गया। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और कहा, इस मशीन को बंद करने का सिर्फ एक तरीका है। रवि ने कांपते हुए पूछा, क्या? अर्जुन बोला, जिस इंजीनियर ने इसे बनाया है उसको खत्म करना होगा। रवि ने कहा, लेकिन इसे तो कंपनी ने बनाया है। नहीं, असली इंजीनियर तुम हो। रवि चौंक गया। मैं? मतलब? अर्जुन ने ब्लूप्रिंट की तरफ इशारा किया। रवि, ध्यान से देखो। और उसकी आंखें फट गई, क्योंकि उस ब्लूप्रिंट के नीचे एक नाम लिखा था, डिज़ाइन इंजीनियर रवि शर्मा। रवि का दिमाग घूम गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो ये डिज़ाइन कभी नहीं बनाया। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुमने इसे बनाया है, लेकिन तुम्हें अब याद नहीं। ये बात सुनकर रवि के दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें आने लगी। एक ऑफिस, एक कंप्यूटर, ब्लूप्रिंट बनाते हुए हाथ और पीछे खड़ा मनीष खन्ना। मनीष की आवाज़ उसके दिमाग में गूंज रही थी, बस साइन कर दो, बाकी हम देख लेंगे। रवि समझ गया, 3 साल पहले वो इसी कंपनी में इंटर्न था और बिना समझे उसने इस प्रोजेक्ट पर साइन कर दिया था। अर्जुन ने कहा, अब इस श्राप को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अर्जुन ने बोला, इंजीनियर को मरना होगा। पूरा साइट एकदम शांत हो गया, हवा भी रुक गई। रवि समझ गया, अगर वो जिंदा रहा तो ये मशीन हमेशा काम करती रहेगी और यहाँ
लोग मरते रहेंगे। उसने धीरे धीरे ब्लूप्रिंट उठाया और जमीन के नीचे उस चिन्ह के बीच जाकर खड़ा हो गया। अर्जुन ने आखिरी बार कहा, ये तुम्हारा फैसला है। रवि ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे कहा, प्रोजेक्ट कैंसल। अचानक पूरी बिल्डिंग जोर जोर से हिलने लगी, दीवारें टूटने लगी, जमीन फटने लगी और मनीष चिल्लाता हुआ मलबे में दब गया। और कुछ सेकंड के बाद सब कुछ शांत हो गया। जब सुबह लोग साइट पर आए तो उन्होंने देखा पूरी बिल्डिंग जमीन में धंस चुकी थी, जैसे वहाँ कभी कोई बिल्डिंग थी ही नहीं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसी रात शहर के दूसरे कोने में एक नई कंस्ट्रक्शन साइट पर एक इंजीनियर ब्लूप्रिंट देख रहा था और उस ब्लूप्रिंट के नीचे लिखा था, चीफ इंजीनियर अर्जुन मेहता। और समय फिर वही था, 2:13 AM। और बूम। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।